लखनऊ पहुंचकर किसी से भी पूछिए, सभी आपको कोनेश्वर महादेव ले आएंगे। महादेव को अपने जल दूंगा, हाँ बेल पत्र में चढ़ाऊंगा, सावन को आने दो। महादेव का प्रिय महीना सावन। यही सोच रहे थे ना आप सावन आने से पहले? चलिए एक महाअद्भुत गाथा सुनाने ले चलता हूं। कोनेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ। आप देख रहे हैं हैट वाला मंदिरम यूट्यूब चैनल। घर बैठे करें दर्शन, चलें मोक्ष की ओर। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने आदि गंगा, जो गोमती नदी का प्राचीन नाम है, के तट पर लक्ष्मणपुरी बसाई थी, जिसे आज सभी लोग लखनऊ के नाम से जानते हैं। जी हां, और अब आप पहुंच चुके हैं कोनेश्वर महादेव मंदिर। सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेहद सुंदर, भव्य और अनोखा हो चला है अपनी कारीगरी और अपनी देखरेख प्रबंध समिति की बदौलत। ये देखिए, ये है मंदिर की प्रबंध समिति का मंत्रिमंडल। पीछे अनिल कपूर जी बैठे हुए हैं। अरे भाई, वो अनिल कपूर जी मुंबई वाले नहीं, लखनऊ में भी स्टार लोग हैं भाई। ये देखिए, ये वो ठंडाई है जो महादेव जी का प्रसाद है, कोनेश्वर महादेव में बट रहा है। और इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हम आपसे क्या बताएं। हमने तो चख लिया है और चखने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूं। मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और बारी बारी से ये होता जा रहा है। सुबह से जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। भक्तगण आते जा रहे हैं और अलग अलग भक्तजन अलग अलग नामों से, अलग अलग तरह से ये पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक चल रहा है मंदिर में, मंदिर के इस प्रांगण में। आप देख रहे हैं कि लगातार छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सभी लोग आकर के रुद्राभिषेक का आनंद ले रहे हैं, भगवान के भजन में लीन हैं, उनके ध्यान में मग्न है। एक पंक्ति उठती है तो दूसरी आकर बैठ जाती है। यही है चमत्कार और यही है आकर्षण, यही है प्रेम भोलेनाथ जी के प्रति, महादेव जी के प्रति। आप इस दृश्य को देख रहे हैं कोनेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। प्रबंध समिति के अनिल कपूर जी ठंडाई रूपी प्रसाद का निरीक्षण करते हुए। बाहर पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात कोनेश्वर महादेव जी को बराबर देख रहे, उनकी निगरानी में सब कुछ। और अब आपको हम गाथा सुनाते हैं इस मंदिर की। इसी स्थान पर गोमती नदी के तट पर कौंडिन्य ऋषि, जिनके बारे में अनेक प्राचीन धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, उनका आश्रम था। मां सीता को वन में छोड़ने जब श्री लक्ष्मण जी अयोध्या से चले तो अत्यंत दुखी थे। रात में नदी के उस पार वन में हनुमान जी मां सीता की सुरक्षा में वहीं अलीगंज की तरफ रुक गए और लक्ष्मण जी इस आश्रम में आ गए थे। यहां कौंडिन्य ऋषि ने सीता परित्याग का मर्म लक्ष्मण जी को समझाया था और अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक और पूजन कराकर उन्हें शांति प्रदान की थी। इस बात का या इस तथ्य का उल्लेख वाल्मीकि ऋषि ने अपनी रामायण में भी किया है। ततो वासमुपागम्य गोमती तीर आश्रमे प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रिः सूतं ब्रवीत योजयस्व रथ शीघ्र मध्य भागीरथी जलम शिरसा धारयिष्यामि त्र्यंबक इवोजसा।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नंदी जी हमेशा महादेव जी को सामने एकटक देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। गणेश जी की थाली से मोदक लिए आप यहां बैठे हुए हैं, बहुत खूब। देखिए, मंदिर में मूसक देव जी को भी एक अच्छा स्थान दिया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है मंदिर का। और इस बार जो खुदाई हुई, उस खुदाई में काफ़ी गहराई से खुदाई हुई, जिसके कारण वहाँ पर 2 पिंड मिले। 2 पिंड जो मिले उस खुदाई में, उनको सम्मानपूर्वक यहाँ पर स्थापित किया गया है। कौंडिन्य ऋषि द्वारा अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग कौंडिन्येश्वर महादेव के नाम से जाना गया। बाद में इसे कोनेश्वर महादेव क्यों कहा गया, इसका भी एक अलग वर्णन है। सहस्त्रों हजारों वर्ष पुराने इस मंदिर का अनेकों बार पुनर्निर्माण हुआ। यहां का स्वरूप बदला। मंदिर की प्रबंध समिति के संरक्षक देवलोकवासी श्री लालजी टंडन की प्रेरणा से और प्रबंध समिति के अथक प्रयासों से सन 2011 में मंदिर से लगा हुआ भवन क्रय करके इस मंदिर का विस्तार एवं अन्य निर्माण कार्य का शिलान्यास 12 फरवरी सन 2013 को हुआ, जो फरवरी 2020 में श्री कोनेश्वर महादेव जी की कृपा से पूरा हुआ। वर्तमान में प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी की देखरेख में संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और हाँ, पूजा अर्चना का प्रबंध अलग से गर्भगृह से अलग इस स्थान पर किया गया है, जिससे कि भक्तजन यहाँ पर आकर के अपने ढंग से पूजा पाठ कर सकते हैं। महादेव जी के इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के स्थान भी हैं, जैसे कि बालाजी महाराज जी की जो छवि है वो तो बहुत ही मनमोहक है। ये स्थान देखिए, ये मंदिर के प्रांगण का बीच का स्थान है। और यहाँ पर जब जब निर्माण हुआ, पूर्वजों से प्रबंध समिति के लोगों ने सुना है कि जब जब वो लाते हैं कि शिव जी बीच में आ जाएं, वो आते ही नहीं, वापस वहीं कोने में चले जाते हैं। अब पीछे का जो हिस्सा है वो बाद में खरीदा गया है, कोना ही था। इस बात से हैरान हो गए तो सबका सिर चकरा गया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने महादेव जी को उसी स्थान पर रहने दिया जहां वो चाहते थे, यानी कि कोना। तो कौंडिन्येश्वर महादेव कोनेश्वर महादेव में बदल गए कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जो सारे संसार को श्रृंगार से भर देते हैं, उनका श्रृंगार करना भी आसान नहीं होता। लेकिन उन हाथों का कमाल देखिए, कितने सुंदर ढंग से उन्होंने महादेव जी का श्रृंगार किया है। इस बहुत ही अद्भुत मंदिर की एक अद्भुत चीज मैं आपको दिखाने ले चलता हूं। गणेश जी को आपने देखा, नीचे की तरफ मैं उतर रहा हूं और नीचे उतर करके यहां पर आप आ गए। ये एक बहुत ही विशेष कक्ष है जो कि प्रबंध समिति ने इसको बनाया है। बहुत कितनी ही तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि शिव जी का परिवार है यहाँ पर। शिव जी से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ मुख्य झांकियाँ हैं। इन्हें आप बड़े ही सुंदर ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। अद्भुत है। ये विचार जिस तरीके से मन में आया, उन सभी लोगों ने महादेव जी के प्रति ये जो भाव प्रदर्शित किया है, ये ज्ञान का भाव है अपने आप में। सभी बच्चों को लेकर के आएँ यहाँ पर, आप महादेव जी के जीवन की झांकी से उनको परिचित कराएं। ये अनोखी झांकी आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा कोनेश्वर महादेव मंदिर में ही मिलेगी, क्योंकि यही कक्ष में नीचे वो बनी हुई है। ऐसी अद्भुत झांकी, वो झांकी जिसे देखने के बाद आपका मन ही नहीं करता कि इस कक्ष से बाहर भी निकलें। यही है विशेषता महादेव जी की। महादेव जी स्वयं में इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं कि आप उनसे अपने आँखों को हटा ही नहीं सकते। ये देखिए, अमरनाथ गुफा है, उसका दृश्य यहाँ बनाया गया है। और बाबा अमरनाथ जी की ये जो सफ़ेद शिवलिंग की मूर्ति आप देख रहे हैं, बच्चे तो ऐसे जुटे हुए हैं, लगता है जैसे कि शिवलिंग जी को उठाकर, बाबा अमरनाथ जी को उठाकर अपने घर ही ले जाएंगे। महादेव जी की कृपा जिस पर हो जाए, जिस ढंग से हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं।
बस अपने मन की भावना को आप उनसे कह सकें सही तरीके से, यही सबसे बड़ी बात होगी। आगे नटराज का स्वरूप भी आपको दिखाई पड़ेगा, भगवान शंकर का एक अनोखा स्वरूप, जिसके बारे में आपने बहुत बार देखा भी है, सुना भी है। और अब मैं जहां आपको ले चल रहा हूं, ये और भी अनोखी बात है, अनोखी जगह है। 12 ज्योतिर्लिंग जो कहे जाते हैं वो इस भारत के पूरे नक्शे पर दिखाए गए हैं। जो वर्तमान भारत का नक्शा है, इसमें सभी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। नीचे आप देखेंगे तो सेतुबंध रामेश्वरम, यहां पर त्रेता युग के कौंडिन्येश्वर महादेव के दर्शन आपने किए, जिन्हें आज हम सभी लोग कोनेश्वर महादेव जी के नाम से जानते हैं। आरती का समय हो चला है और हमारे विदा लेने का समय भी हो चला है। तो आज की हमारी ये कोशिश कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलते चलते स्वागत करते हैं। देखिए ये 2 गजराज बहुत ही सुंदर से भीतर की तरफ स्वागत ये करते हैं, तो बाहर भी गजराज हैं, वो ही स्वागत आपका कर रहे हैं। अगर ना आ सकते हो तो घर बैठे दर्शन कीजिए, मेरा वीडियो दिखाइए, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए ना। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।